अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको क्वारंटाइन के रिलेट एक वीडियो बनाकर बताया कि क्वारंटाइन क्या होता है। अगर किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग को वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि कौन कौन से ग्रॉसरी आइटम्स हम स्टोर कर कर अपने घर में, अगर हम क्वारंटाइन में जा रहे हैं तो कौन कौन से ग्रॉसरी आइटम्स हमारे पास होना ज़रूरी है। तो मैं ये जो चीज़ें हैं मैंने कुछ मेरे पास पहले से मौजूद थी, और कुछ मैंने अब जो है, क्योंकि हमारे साइट पर जो है वो अब 3 डेज़ के लिए लॉकडाउन हो चुका हुआ है, तो मैं उससे पहले ये चीज़ें मंगवा चुकी थी और स्टोर कर चुकी थी अपने पास। तो अब इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो आपको यहाँ पे रख ली हुई है, और मैं सब आपको दिखा देती हूँ बारी बारी। तो और मैं ये भी बता देती हूँ कि इनका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो इसमें दो तरह की जो है ना है कि एक तो ये कि कुछ चीज़ें इसमें इस तरह की हैं जो अगर आप स्किप भी कर दें तो नो इशू, लेकिन अगर बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है अगर वो चीज़ें आपके पास हों तो आपको बाहर की चीज़ें जिस तरह से हैं वो भी नहीं मंगवानी पड़ेंगी। आप बच्चों के लिए घर में इजी रेसिपीज़ के साथ वो चीज़ें बनाकर बच्चों को भी एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल घर में इस तरह से कैद रहना और एक ही तरह का खाना भी खाना और ये सब चीज़ें, बच्चों को अगर एक्टिविटी मिलती रहे तो वो आपको भी तंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं घर में, वो मेन आइटम्स वो तो है सबसे पहले शुगर। शुगर जो है, अगर चीनी जो है वो हमारे मेन किचन ग्रॉसरी आइटम्स का मेन एक पार्ट है, तो वो आपके पास हर वक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे बेसिक जो मैंने मेन हमारे घर में जो है वो राइस हम लोग लाजमी रखते हैं, तो मैंने राइस अपने स्टोर करके रख लिए हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद थे, कुछ मैंने और मंगवा लिए हुए हैं। उसके बाद जो है इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास दालें जो हमारे घर में खाई जाती हों हर तरह की होनी चाहिए। मैंने कुछ बीन्स यहाँ पे मंगवा के रखे हैं, ये मेरे पास माश की दाल है। इसके अलावा हमारे घर में मूंगी मसर की दाल भी इस्तेमाल की जाती है, मैंने वो भी मंगवा ली हुई है। ये बेसन, मैदा, ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना ये होनी चाहिए। बेसन जो है ये भी आपके लिए मतलब डिफरेंट रेसिपीज़, पकोड़े बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बच्चे भी। और कुछ आजकल बारिशों का मौसम है तो हम अच्छी इनसे रेसिपीज़ बना सकते हैं और बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं। और मैदा आपके घर में होना चाहिए। अगर आपको बेकिंग आती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। आप पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं घर में, केक उनकी पसंद के, उनके कप केक्स, इस तरह की चीज़ें आप उनको घर में बना कर दे सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं अगर आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर होना चाहिए घर में, चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है, और चिकन टिक्का का मसाला। जिस तरह से अगर पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो, या फिर अगर बारबेक्यू भी करें तो चिकन को मैरिनेशन के लिए अगर 1 टीस्पून भी आप ऐड कर दें तो बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है इसका। इसके अलावा चिकन पाउडर है, अगर आप लोग घर में डेली जिस तरह से आजकल कह रहे हैं कि अवॉइड एनिमल ईटिंग और इस तरह की चीज़ें, अगर आप चिकन पाउडर आपके पास हो घर में तो बच्चों के खाने में अगर आप थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, दालों में अगर थोड़ा सा ऐड कर दें, बच्चे बहुत शौक से इसको खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्न है, आप इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में बच्चों की ऐड करें, न्यूट्रिशनिस्ट भी है और जो है मतलब डाइट में भी बहुत अच्छा है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। वैसे मैंने ये कैन में नहीं मंगवाया था, मैंने मंगवाया था कॉर्न बीन्स, तो ताकि मैं घर में ही पॉपकॉर्न बनाकर बच्चों को टाइम पास के लिए दे सकूं। अगर आप लोग वो भी मंगवा लें और ये भी मंगवा लें, दोनों आपके लिए इक्वली यूज़फुल हो सकती हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और मकई के दाने भी अगर आप मंगवा लें तो सिंपली आपने उसको क्या, एक 2 टीस्पून आपने ऑयल डालना होता है, उसमें नमक ऐड करें पैन में, जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आपने बीन्स डालकर उसको ढक के पका लेना होता है और वो पॉपकॉर्न आपके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई वो चीज़ें।
जो आपके घर में होना ज़रूरी है और जो केस मतलब सबके लिए ज़रूरी नहीं है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि मतलब एक्स्ट्रा बच्चों के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा डिशेस वगैरह बनाते हो, और ये वो चीज़ें हैं जिस तरह के मतलब जो कि कॉमनली आपके घर में होना ज़रूरी है। मिल्की ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है। अगर आप प्लेन ब्रेड यूज़ करते हैं तो प्लेन कर लें, अगर कोई डाइट कॉन्शियस है वो ब्राउन ब्रेड मंगवा कर रख लें। रस्क मैंने मंगवा कर स्टोर कर लिए हुए हैं ताकि जो है ना ब्रेकफास्ट में या अगर बच्चों को या बड़ों दोनों के लिए इक्वली यूज़फुल है। ये नूडल्स इंस्टेंट मैंने नूडल्स मंगवा कर रखे हैं। अब बच्चों के लिए चिकन फ्लेवर में और अगर बड़ों के लिए हो तो ये मसाला फ्लेवर है। फिर ये पेनी पास्ता है, आप लोग कोई भी पास्ता जो यूज़ करते हो वो मंगवा सकते हैं। कोको पाउडर अगेन बेकिंग वाली साइड पर आ जाता है। या अगर आप पैनकेक्स बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, चॉकलेट पैनकेक्स बना सकते हैं। बेकिंग का कोई इशू नहीं होता, सिंपली आपने एग ब्रेक करना है, उसमें मैदा डालना है, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें, चीनी डालें और आपको पैनकेक इजीली पैन पे फ्राई हो जाता है। बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं। ये कुकिंग चॉकलेट है, बच्चों को शेविंग्स वगैरह इसकी करके आप बच्चों के लिए डेकोरेशन कर रही हैं। इसकी कुकिंग चॉकलेट इसको कुकिंग में यूज़ करें केक्स वगैरह के लिए तो वो भी इक्वली यूज़फुल है। तो ये सब तो वो चीज़ें हैं जो आपके किचन में होती हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो के पार्ट में ये दिखाऊंगी कि मैंने अपने फ्रिज में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्टोर करके रखी हैं और वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। जी, तो फिर जो इससे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा चुकी हूँ सारी कि किचन की जो ग्रॉसरी आइटम्स, इसके अलावा जो मसाला वगैरह सब्ज़ी का होता है, सब्ज़ी में आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है घर में। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मैंने आलू भी, मैं बार बार बच्चों की बात कर रही हूँ तो एक दफ़ा फिर आलू मैंने, ये सब चीज़ें मैं पहले की काफ़ी टाइम से मैं मंगवा चुकी हुई थी, इस्तेमाल भी हो रही हैं मेरे घर में, तो इसीलिए शायद अभी आप लोगों को कम लग रही हो। लेकिन एक तो बात यह है कि लॉकडाउन में जो है कहीं पे भी अभी तक जो है वो मंडीज़ की या वेजिटेबल शॉप्स या फ्रूट शॉप्स की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई है कि उनको बंद किया जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें कम ही मंगवाई हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं आप कराची में जिस तरह 15 डेज़ के लिए लॉकडाउन हो चुका हुआ है और बहुत सारी जगहों का हो चुका हुआ है, तो उसमें आपके लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। और टमाटर अगर आप लोग ज़्यादा क्योंकि नहीं सेव कर सकते तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग दही को रखें घर में लाजमी। तो दही जो है वो आपके सालन वगैरह की बुनाई के लिए और उसके लिए आप लोगों को इक्वली हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं टमाटर जो है अगर आप इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं, वरना एक और मेथड ये है कि आप इनको जो है कट करके प्यूरी बनाकर इनको सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग उनको ये तरीका नहीं आता तो मैं आप मेरे दूसरे चैनल पर जो कुकिंग से रिलेटेड है मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं बनाकर अपलोड कर दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं इसका पेस्ट किस तरह से बनाकर इसको सेव किया जा सकता है वो आपको बना के वीडियो अपलोड करके बता दूँगी, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि किचन की जो है डेली मसाले जो हैं उनके इस्तेमाल के लिए होना आपके घर में ज़रूरी है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड पे मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को हर चीज़ जो है वो इस तरह से मतलब करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफोर्ड करते हैं, जो चीज़ जिसके घर की जो चीज़ ज़रूरत की है वो अपने हिसाब से उसको कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आप लोगों के पास हो, लेकिन जो है मतलब आप लोग अपनी ज़रूरत अपनी जेब अपने हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं। बस इस वीडियो का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को एक लिस्ट मिल जाती है, आप लोगों को ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपकी डूज़ एंड डोंट्स आप खुद सेलेक्ट करने में फुल फ्री हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद कर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको इस आज़माइश से निकाले और
ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती, मतलब किसी के लिए भी घर में इस तरह से कैद रह जाना। तो हम सब ये दुआ करते हैं मिलकर कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस आजमाइश से जल्द से जल्द निजात दे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।